दार्शनिक जीवन, उच्च विचार, अपने भावनाओं का करते हैं सम्मान। मित्रों, आप लोग समझ गए होंगे कि मैं मीन राशि के लोगों के बारे में बात कर रहा हूँ। मीन राशि के लोगों का जीवन कैसा होता है, इनके जीवन में कब-कब इनकी उन्नति होती है, क्या-क्या समस्याएं आती हैं, इनके संतान के साथ कैसे संबंध रहते हैं और इनकी आर्थिक स्थिति कैसी होती है, इन सब बारे में आज हम आपसे विस्तार से बात करेंगे। मित्रों, मैं राघव मिश्रा आप लोगों का अपने इस YouTube चैनल आप और आपका भविष्य कार्यक्रम में एक बार पुनः स्वागत करता हूं। आज हम मीन राशि के जीवन के बारे में संपूर्ण जानकारी देने का प्रयास करेंगे। मीन राशि, आप देखे होंगे, मीन राशि का जो चिन्ह होता है दो मछलियों का होता है और दोनों मछलियों में एक मछली दूसरे मछली के पैर को स्पर्श करती है। मीन राशि का स्वामी गुरु होता है, देवगुरु बृहस्पति होता है। मीन राशि के जो लोग होते हैं ये सुंदर होते हैं, इनकी अच्छी लंबाई होती है, शरीर भी इनका हष्ट पुष्ट होता है और इनका मस्तक चौड़ा होता है, आंखें बड़ी होती हैं, नाक भी थोड़े लंबे होते हैं। आप देखोगे गोलाकार चेहरा होने के बावजूद भी ये बहुत ही आकर्षक और सुंदर लगते हैं। इनके बात करने का जो तरीका होता है, आप इनकी बात से ही समझ जाएंगे कि यह व्यक्ति कितना मेधावी, कितना ज्ञानी है। ये ना तो बहुत फिजूल की बातें करते हैं और ना ही फिजूल की बातें सुनना भी पसंद नहीं करते हैं। इनका एक उद्देश्य होता है, मतलब की बात करो, और ये मतलब का बात का अर्थ संक्षेप में सुनना और कहना पसंद करते हैं। मीन राशि के जो बच्चे होते हैं, यानी कि मीन राशि का जो बचपना होता है, ये बहुत अच्छे संस्कार में पैदा होते हैं। इनके माता पिता शिक्षित होते हैं। इनको अपने जीवन में अपने परिवार का भरपूर सहयोग मिलता है। हर वो सुख सुविधा इनको प्राप्त होती है शिक्षा के दौरान जो इनकी आवश्यकता होती है। यही कारण है कि बचपन से ही ये थोड़े अहंकारी, कुछ धन का अहंकार, कुछ इनकी शिक्षा दीक्षा इतनी अच्छी होती है, ये पढ़ने में इतने मेधावी होते हैं कि हमेशा अच्छे अंक से पास होते हैं। तो इनको अपनी शिक्षा का भी एक अहंकार रहता भी है और रहना भी चाहिए। जो व्यक्ति मेहनत करके पढ़ाई करता है तो उसको अपनी परिश्रम पर विश्वास भी रखना चाहिए और थोड़ा अहंकार भी रखना चाहिए, जिसके बदौलत ये आगे भी अपनी पढ़ाई बहुत तीव्र गति से करते हैं। और आप देखोगे कि मीन राशि के लोग अपने जीवन में बहुत कम ही फेल होते हैं। ये पढ़ने में ज़्यादा, इनके समझने की जो क्षमता होती है बहुत तेज होती है और यही कारण है कि ये पढ़ाई के दौरान भी अगर किसी से बातचीत भी करते हैं तो भी इनका दिमाग अपनी पढ़ाई पर ही रहता है। एकाग्र बुद्धि, इनके जीवन में ये देखा जाता है कि सामाजिक लोगों का जीवन स्तर कैसा है, क्या है, इस बारे में इनकी बड़ी दिलचस्पी होती है। कौन कैसे रह रहा है, किसका कैसा इनकम है, किसका क्या खर्च है। तो यह सब जो सामाजिक बातचीत व्यवहार इनका होता है, यही इनके जीवन के उच्च विचार को साबित करता है। इनके जीवन में वैसे कठिनाइयाँ कम नहीं आती हैं, इनकी कठिनाइयाँ बहुत आती हैं, लेकिन मीन राशि वाले बड़े स्थिर विचार के होते हैं। ये बड़ी जल्दी किसी समस्या से घबराते नहीं हैं और समय के अनुसार अपने विचार को बदलते रहते हैं। मीन राशि चूंकि दुस्वभाव राशि होने के कारण यह समय के अनुसार निर्णय अपने बदलते रहते हैं और जब तक इनको सफलता न मिल जाए तब तक ये आसानी से शांति से बैठते नहीं। धन भाव, कुटुंब भाव, वाणी भाव,
अब आप देखोगे कि इनके धन कुटुंब वाणी भाव पे मेष राशि बैठती है, जिसका स्वामी मंगल होता है। तो मीन राशि के जिस तरह मंगल सेनापति देवताओं में होता है और ओजस्वी वाणी होता है, इसी तरह से मीन राशि की जो वाणी होती है ये बहुत गर्वीली और ओजस्वी होती है। ठोस बात करेंगे, जो भी बात बोलेंगे, ऐसा नहीं कि बोले आधा आधा सुनाई पड़ा, आधा इनके मन में ही रह गया, ऐसा नहीं। जो भी बोलेंगे स्पष्ट वक्ता होते हैं। इसी कारण ऐसे लोग ज़्यादातर अध्यापक, प्रोफेसर, बड़े बड़े राइटर और इसके अलावा संपादक आदि क्षेत्र में ये बड़ी सफलता प्राप्त करते हैं। वकील भी अगर ये बनते हैं तो उसमें भी इनको बड़ी उन्नति होती है, नाम प्रसिद्धि प्राप्त होता है। साथ ही ये भी देखा गया है कि इनके जीवन में कोई भी संघर्ष, कष्ट आता है तो ये बड़े जल्दी अपने परिवार वालों को भी जल्दी बताते नहीं। इनका प्रयास ये रहता है कि हम अकेले इस मुसीबत का सामना कर सकते हैं, और एक दिन वो अपनी मुसीबत का सामना अकेले करते भी हैं। इनका वैसे तो इनको चाचा आदि का सुख मिलता है। इनके जो भी चाचा आदि होते हैं वो भी अच्छे पदों पर रहते हैं, शिक्षित होते हैं, और इनकी जो बातचीत करने का तरीका होता है वो एक सलाहकार की तरह होती है। तो इनसे बड़े बुजुर्ग लोग भी इनकी बातों का सम्मान करते हैं। धन के क्षेत्र में देखा जाए तो मीन राशि वालों को धन खूब आता भी है, और ये धन व्यय करने में भी कोई कंजूसी नहीं करते हैं, लेकिन फिजूल खर्च ये बिल्कुल नहीं करते हैं। इनका एक नियम होता है किस चीज़ की क्या ज़रूरत है, कितनी मात्रा में क्या ज़रूरत है। तो अपने परिवार के लोगों के लिए ये बहुत कुछ करने का प्रयास भी करते भी हैं, लेकिन कुछ आगे चल के संयोग बस इनको अपने परिवार से दूर नौकरी करने, या अगर ये व्यापार व्यवसाय करते हैं तो अपने घर से दूर जाने का योग बनता है। भाई पराक्रम, अब आप देखोगे कि इनके भाई पराक्रम स्थान में वृषभ राशि बैठती है, इसलिए मीन राशि के लोगों को भाई का भी सुख होता है और इनको बहन का भी सुख रहता है। भाई के मामले में देखा गया है कि भाई से तो ये अपने बड़े मृदुल स्वभाव के बातचीत रखते हैं, व्यवहार कुशल रहते हैं, उनकी बातों का कभी ये बुरा नहीं मानते, बल्कि उनको हमेशा कुछ ना कुछ सहायता करने का प्रयास करते हैं। हाँ, यह है कि ये बड़े जिद्दी स्वभाव के होते हैं, ये किसी से सहायता लेना पसंद नहीं करते हैं। कितना भी मुसीबत आ जाए तो ये अपने बलबूते पर उसका मुकाबला करते हैं, और कोई भी आर्थिक समस्या हो, मानसिक हो, तो उसका ये बहुत जल्दी हल ढूंढ भी लेते हैं। क्योंकि इनके इतना अधिक उन्नति इनके भाई लोग नहीं कर पाते हैं, इससे कभी कभी भाइयों के बीच इनके वैचारिक मतभेद भी आते हैं, लेकिन ये देखा गया है कि यह अपने भाइयों से किसी तरह का द्वेष आदि नहीं रखते हैं। माता, मित्र, मकान, सुख भाव, अब आप देखोगे कि मीन राशि के चतुर्थ भाव में मिथुन राशि बैठती है, उसका स्वामी बुध होता है। तो जिस प्रकार से बुध ग्रहों का राजकुमार होता है, सारे ग्रहों का लाडला दुलारा होता है, ठीक इसी तरह से मीन राशि के लोग भी अपने माता जी के बड़े लाडले होते हैं। इनकी माता जी इनको हर सुख सुविधा, खान पान, रहन सब देती है, पूरा इनका ध्यान रखती है। इनको कब क्या किस चीज़ की ज़रूरत है, इनके मांगने से पहले ही इनकी माँ इनके लिए देती है। ये अपनी माँ का भी बड़ा सम्मान करते हैं, माँ के आज्ञा का पालन भी करते हैं। और मित्रों के मामले में देखा जाए तो वैसे तो ये बहुत कम मित्र रखते हैं, अधिक से अधिक 2-4 मित्र रखते हैं, लेकिन जो भी मित्र इनके रहेंगे शिक्षित रहेंगे, अच्छे सभ्य रहेंगे, धनाढ्य रहेंगे। ये अपने जीवन में इनको गंदगी से बहुत परहेज होता है। जिस तरह इनकी राशि का स्वामी देवगुरु बृहस्पति होता है, इसी तरह से ये अपने जीवन में साफ सुथरी जगह पर रहना, यहाँ तक कि अपने घर में भी
अपनी रुमाल, साबुन ये सब अलग रखना, ये इनकी एक बचपन से विशेषता होती है। ये न तो दूसरे का सामान यूज करना चाहते हैं और ना अपना सामान जल्दी किसी को देते हैं। दे दिया तो दे दिया, ले जाओ, फिर उसकी ज़रूरत नहीं है। तो यह चीज़ इनके अंदर होती है। इस बात को इनकी माँ से अधिक और कौन जान सकता है। तो इसलिए इनकी माँ इनका रहन-सहन का विशेष ध्यान रखती है। खान-पान के मामले में ऐसे कोई चटकोर ये नहीं होते हैं। सात्विक भोजन खाना इनको पसंद होता है। जो भी घर में बना है खाते-पीते हैं। लेकिन ये है कि मित्रों के साथ अच्छी-अच्छी बातें करना, ज्ञान भरी बातें करना इनको खूब अच्छा लगता है। धार्मिक चर्चा करना, धार्मिक तीर्थ यात्रा पर जाना, मित्रों के साथ जाना, घूमना इनको बहुत अच्छा लगता है। मित्रों के साथ ये खुलकर धन व्यय भी करते हैं और इनके मित्र भी इनके साथ अच्छी खासी पार्टी भी करते हैं और इनसे अच्छी-अच्छी बातें सीखते रहते हैं। क्योंकि इनके अंदर कुछ एक अलौकिक ज्ञान होता है। भगवान की भक्ति, धार्मिक शास्त्र पढ़ना, ये इनका बचपन का शौक होता है और यही कारण है कि ये बड़े-बड़े अच्छी-अच्छी ज्ञान की बातें इनके बिल्कुल जुबान पर रहती है। क्रोध आने पर भी ये मित्रों को हंसी मजाक व्यंग जरूर करते हैं, लेकिन उस व्यंग में भी ये कभी फूहड़ बातों का भाषा का प्रयोग नहीं करते हैं। सुख के मामले में देखा जाए तो इनको वाहन सुख प्राप्त होता है। बचपन से इनको घर में वाहन रहता है। वाहन के ये शौकीन जरूर होते हैं, लेकिन फिजूल वाहन दौड़ाना, घुमाना, फिजूल टाइम पास करना इनको बिल्कुल अच्छा नहीं रहता है। इसलिए यह अपना एक बिल्कुल टाइम टेबल निर्धारित रखते हैं। अपने समय के अनुसार ही यह अपना कार्यक्रम करते हैं। संतान पंचम भाव, विद्या बुद्धि संतान भाव। अब आप देखोगे कि मीन राशि के पंचम भाव में कर्क राशि बैठती है, जिसका स्वामी चंद्रमा होता है। तो इनके जो संतान होते हैं, 2 से 3 संतान होते हैं। इनको एक कन्या अवश्य होती है। पुत्र का सुख तो होता ही है। इनके बच्चे बड़े सुंदर होते हैं, बहुत मृदुल स्वभाव के होते हैं, भावुक होते हैं और पढ़ने लिखने में तो ये अपने बच्चों की कोई कमी कसर नहीं रखते हैं और इनके बच्चे भी पढ़ते लिखने में होशियार होते हैं। जहाँ तक मीन राशि का शिक्षा का मामला देखा जाए, मीन राशि के लोग धर्मशास्त्र, दार्शनिक आदि में विशेष रुचि होती है और इन सब विषयों में इनको एक महारत हासिल होती है। इसके अलावा भी ये डॉक्टरी, इंजीनियरिंग आदि की भी पढ़ाई करते हैं और उसमें भी ये खूब सफलता प्राप्त करते हैं। इनके जीवन में जिस चीज़ में ये अपने पढ़ाई लिखाई पर ध्यान देते हैं, उस विषय में ये बहुत अग्रणी होते हैं। यही कारण है कि मीन राशि के लोग पढ़ने लिखने में, सामाजिक कार्य करने में अग्रणी होते हैं और लोगों को सही रास्ता दिखाना, किसी का कैसे भला हो, ये मीन राशि वालों की आदत होती है। उसको सही रास्ता दिखाना, किसी ने इनसे सलाह, व्यापार, बिजनेस के बारे में बताया, बहुत सटीक ये बात बताएंगे और वो अगर इनकी बातों पर चलता है तो निश्चित तौर पर एक दिन वो बहुत सफल होता है। अपने मामले में थोड़े आलसी भी होते हैं और क्योंकि कभी-कभी गलत मित्रों की संगत में ये युवावस्था में मद्यपान आदि भी करने लगते हैं, लेकिन ये किसी भी नशा आदि के ऊपर हावी नहीं होने देते हैं। इनका एक शौक होता है, लेकिन यह है कि ये बहुत कम लोगों में ऐसी प्रवृत्ति पाई जाती है। अधिकतर ये सात्विक होते हैं और अच्छे कर्म करना, ध धार्मिक पढ़ाई करना, पूजा पाठ करना, अच्छे-अच्छे मंदिरों का दर्शन करना। मीन राशि के लोग तो कभी-कभी बड़े-बड़े मंदिरों के मठाधीश आदि भी पाए जाते हैं। इनके अंदर जो ज्ञान होती है, वो इतनी जल्दी इनकी पकड़ में आ जाती है कि ये जिस विषय पर चाहते हैं, बड़ी जल्दी उस पर ये पकड़ बना लेते हैं।
रोग, शत्रु, कर्ज स्थान। अब आप देखोगे कि इनके छठे घर में सिंह राशि बैठती है जिसका स्वामी सूर्य होता है। मीन राशि के लोगों का जो शत्रु होते हैं, ये छोटे मोटे लोगों से शत्रुता करते भी नहीं। हमेशा अपने से बड़े, अपने के समान व्यक्तियों से किसी बात पर अगर इनका टकराव होता है तो ये टकराव में झुकते नहीं हैं, बराबर उसको टक्कर देते हैं और अपने शत्रु को नीति कूटनीति से कैसे भी करके उसको परास्त जरूर करते हैं। वैसे तो ये लड़ाई झगड़ा मारपीट करने से दूर रहते हैं, लेकिन अपने शत्रु को इस तरह से ये षड्यंत्र में फंसाते हैं कि इनका शत्रु चारों खाना जब तक चित्त न हो जाए तब तक ये उसको आसानी से छोड़ते नहीं। रोग के मामले में मीन राशि के लोग अच्छे भाग्यशाली होते हैं। इनको किसी तरह की रोग की संभावना नहीं होती है। आप बस खाली मौसमी बीमारी, सर्दी खांसी के अलावा ये स्वास्थ्य के मामले में अच्छे होते हैं। सप्तम स्थान, वैवाहिक सुख, पत्नी, व्यापार। अब आप देखोगे कि इनके मीन राशि के लोगों के सप्तम घर में कन्या राशि बैठती है जिसका स्वामी बुध होता है। बुध का और गुरु यानी इनकी मीन राशि का स्वामी गुरु के संबंध बहुत अच्छे मधुर न होने के बावजूद भी मीन राशि के लोग अक्सर करके लव मैरिज करते हैं। अगर ये लव मैरिज करते हैं तो उसमें तो इनको पूरी सफलता प्राप्त होती है, क्योंकि इनके घर के लोग आसानी से इनके हाँ में हाँ मिला देते हैं। परंतु अगर इनको किसी तरह का वैवाहिक सुख सामाजिक लोगों के द्वारा, माता पिता के द्वारा अरेंज मैरिज की जाती है, इनकी पत्नी मध्यम कद की, थोड़ी शरीर से हष्ट पुष्ट होती है, गोल चेहरा होता है, आंखें बड़ी होती हैं, नाक भी थोड़े मध्यम कद आकार के होते हैं। पत्नी के साथ इनका शुरू शुरू में तो बहुत मधुर संबंध, इतने मधुर संबंध कि ये पहली बार अगर किसी के सामने झुकते हैं, किसी की बात का सम्मान करते हैं, तो वो अपनी पत्नी के साथ टहलना, घूमना, शॉपिंग करना इनको बहुत अच्छा लगता है। परंतु धीरे धीरे जब इनके एक दो बच्चे हो जाते हैं, फिर इनकी पत्नी इनके ऊपर चूंकि अधिक दबाव डालना, किसी बात पे अपने बस में करना, वो इनको बिल्कुल नागवार गुजरता है। तो अक्सर ये देखा जाता है कि इनके युवावस्था के बाद कभी कभी पत्नी से थोड़े वैचारिक मतभेद हो जाते हैं, लेकिन ये कोई टकराव नहीं होता है। मीन राशि के लोग कभी भी बातचीत में अपनी धर्मपत्नी से नाराज हैं तो ये बातचीत करना बंद कर देते हैं। ऐसा नहीं कि झगड़ा करेंगे, गुस्सा करेंगे, जोर जोर से चिल्लाएंगे, ये इनका स्वभाव होता ही नहीं है। ये बस 2-3 दिन जहाँ बातचीत करना बंद किए, इनकी पत्नी सामने से इनसे माफ़ी भी मांगती है और फिर प्यार से परिवार चलने लगता है। क्योंकि इनके बच्चे पढ़ने लिखने के लिए दूर दराज जाते हैं, कभी कभी तो देश विदेश भी पढ़ाई करने जाते हैं। इस कारण से इनके बच्चे पढ़ लिख के होशियार भी होते हैं और आगे चलकर इनके बच्चे भी अपना इनसे दूर अपना नौकरी आदि पकड़ लेते हैं और उसमें वो सफलता प्राप्त करते हैं। इनके बच्चों के साथ इनका अच्छा प्रेम स्वभाव रहता है। ये अपनी तरह अपने बच्चों को भी कठोर नियम का पालन करने की सलाह देते रहते हैं। वैसे तो इनके बच्चे बड़े मृदुल स्वभाव के होने के कारण वो सामाजिक लोगों से, सभी लोगों के साथ मेलजोल रखना, सभी के साथ उठना बैठना उनका स्वभाव होता है। लेकिन यह है कि अपने पिता के सामने वो वैसा ही करते हैं जैसा मीन राशि के लोग चाहते हैं। इनकी पत्नी भी कुछ ना कुछ कार्य करती है, कोई ना कोई नौकरी व्यापार कुछ ना कुछ करती रहती है और इस तरह से इनके ऊपर वो अधिक बोझ नहीं बनती है। क्योंकि इनकी पत्नी भी शिक्षित होती है, अच्छे परिवार से संबंधित होती है, इस कारण से इनका पारिवारिक जीवन ठीक ठाक चलता रहता है। दुर्घटना, एक्सीडेंट, मृत्यु स्थान। अब आप देखोगे कि मीन राशि के मृत्यु स्थान में तुला राशि बैठती है, उसका स्वामी शुक्र होता है। ऐसे लोग गाड़ी आदि चलाते समय आराम से वाहन चलाना इनकी आदत होती है। कभी ये जल्दबाजी में ये कोई काम कभी भी नहीं करते हैं, हमेशा आराम से काम करेंगे
और वाहन भी चलाएंगे, आराम से चलाएंगे और अधिकतर इनको ड्राइवर का सुख भी प्राप्त होता है, लेकिन ये खुद वाहन चलाना भी पसंद करते हैं। इस तरह से इनके जीवन में दुर्घटना आदि की संभावना बिल्कुल ना के बराबर होती है। भाग्य स्थान, धर्म स्थान। अब आप देखोगे कि मीन राशि के भाग्य धर्म स्थान में वृश्चिक राशि बैठती है, जिसका स्वामी मंगल होता है। मंगल और गुरु आपस में मित्र ग्रह हैं, इसलिए इनके भाग्य में हमेशा चार चांद लगा रहता है। ये पढ़ाई करते हैं तो पढ़ाई में अच्छे शिक्षित, नौकरी करेंगे, बहुत ऊंची नौकरी करेंगे, समय समय पर इनका प्रमोशन भी होगा। तीर्थ यात्रा करने में ये बहुत ही दुर्लभ और दुर्गम तीर्थ यात्रा करते हैं और उसमें ये बहुत सफल होते हैं। जिस भगवान को इन्होंने दर्शन का मन में विचार बना लिया, वो दर्शन तीर्थ यात्रा ये करते ही हैं। तीर्थ यात्रा में दान धर्म करना इनका एक स्वभाव भी होता है, लेकिन ये हमेशा सुपात्र को ही दान देते हैं। आप देखोगे कि मीन राशि के लोग आदमी को देखकर ही उसके फेस रीडिंग समझ जाते हैं, ये व्यक्ति कैसा है, अच्छा है या बनावटी भिखारी है या क्या है। तो ऐसे लोगों से ये समझ बूझकर जानबूझकर उसको धन नहीं देते हैं, जो बनावटी व्यक्ति होता है। लेकिन जो इनकी नज़रों में सही दुखी गरीब दिखता है, उसकी ये अच्छा खासा दान धर्म करते हैं, कपड़े राशन आदि भी देते हैं। यहाँ तक कि ये अपने पड़ोसियों को भी, कोई दुखी है गरीब है तो उसके लिए दान करते रहते हैं। गाय आदि की सेवा करना, भगवान का दैनिक पूजा करना इनकी एक विशेषता होती है। पूजा करने में भी इतने बिल्कुल आसन लगा के बैठ जाएंगे, ध्यान करेंगे, मंत्र जाप करेंगे, मंत्र के अलावा भी ये माला का जाप करेंगे। तो इस तरह से पूजा पाठ इनका बहुत कठोर नियम के साथ चलता है और यह अपने जीवन पर्यंत अपने पूजा पाठ में से कभी कोई समझौता नहीं करते हैं। बहुत अधिक व्यवस्था होने के बाद भी ये अपने पूजा पाठ के लिए समय निकालते ही हैं। दसम घर, पिता स्थान, मान सम्मान प्रसिद्धि। अब आप देखोगे कि मीन राशि के जो दसम घर है वहां पे धनु राशि बैठती है, उसका भी स्वामी गुरु होता है। इसलिए इनके पिता शिक्षित होते हैं, उच्च पदाधिकारी होते हैं। व्यापार अगर वो करते हैं तो उच्च ग्रेड की व्यापार बिजनेस करते हैं। इनके जन्म से पहले ही इनका अच्छा खासा घर होता है, वाहन का सुख भी होता है। इनके पिता के पास संपत्ति, अच्छी खासी संपत्ति रहती है, इसलिए इनका जो जीवन होता है एक राज सुख की तरह भरपूर सुखमय जीवन व्यतीत करते हैं। मीन राशि के लोगों के जीवन में बचपना में तो गरीबी क्या कहते हैं, दुख क्या कहते हैं, इनको कदापि पता नहीं चलता है। लेकिन जब ये अपने पैरों पे खड़े होते हैं, ये अपना व्यापार बिजनेस चालू करते हैं, तो ये चूँकि निर्णय बहुत नियम के अनुसार लेते हैं और कभी-कभी इनका निर्णय गलत भी होता है, जिससे इनको कभी-कभी बहुत आर्थिक हानि भी होती है। लेकिन यह है कि ये कभी अपनी हानि से निराश नहीं होते, उसका दोष किसी दूसरे के ऊपर डालना इनको पसंद नहीं होता है। ये पुनः प्रयास करते हैं, पुनः पुनः मेहनत करते हैं और अपने व्यापार बिजनेस को फिर ऊपर लेकर आते हैं। मीन राशि के लोग अगर नौकरी चाकरी करते हैं तो ये अपनी मेहनत बलबूते पर अच्छे उच्च पद अधिकारी आदि बनते हैं। इनका अधिकारी बनने का जो सपना होता है इनके जीवन में अवश्य पूरा होता है। लोगों को कैसे नियंत्रण करना चाहिए, किस युक्ति से लोगों से कार्य करवाना चाहिए, प्यार भी बना रहे, काम भी होता रहे, यह युक्ति इनके अंदर खूब आती है। इनका यही एक विशेषता है कि ये बताया मैंने आपको कि ये सामने वाले को देखकर उसकी बातें समझ जाते हैं, उसकी भावनाओं का ये कद्र करते हैं और यही कारण है कि इनके अधीनस्थ जो लोग होते हैं वो भी इनका खूब सम्मान करते हैं। ये अपने अधिकारियों का भी सम्मान करते हैं, लेकिन उनकी कमी के बारे में भी उनको हमेशा अवगत कराते रहते हैं। इसी कारण से इनके अधिकारी लोग भी इनका सम्मान करते हैं और इनके साथ हमेशा प्रेम व्यवहार से रहते हैं। इनकी उन्नति में कभी पदोन्नति में कोई रुकावट नहीं आती है। ये बात अलग है कि ग्रहों का दशा
अंतर्दशा कभी खराब हो तो कुछ समय के लिए इनको समस्याओं का सामना जरूर करना पड़ता है, लेकिन ये नियम के पक्के होते हैं, समय के पाबंद होते हैं और इसी कारण से इनका कभी कोई इनके ऊपर गलत आरोप नहीं लगा पाता है। लाभ भाव बड़ा भाई। अब आप देखोगे कि मीन राशि के लाभ घर में मकर राशि बैठती है, उसका स्वामी शनि होता है। अब चूंकि इनके जीवन में जब ये पहली बात तो ये अपना मन पसंद जब तक कोई काम नहीं पकड़ लेते तब तक ये कोई काम करेंगे नहीं, आराम से इंतजार करेंगे, खोज करेंगे अपनी नौकरी के लिए। व्यापार करना है तो व्यापार तो ये जो ठान लेते हैं वो व्यापार प्रारंभ कर देते हैं और धीरे धीरे उसमें ये सफलता भी प्राप्त करते हैं। लेकिन नौकरी के मामले में जब तक इनके मनपसंद की नौकरी नहीं मिलती है, ये कभी जल्दबाजी में कोई छोटी मोटी नौकरी इस तरह का काम चलाऊं काम ये कभी नहीं करते हैं। अपना मनपसंद जब इनको पद मिल जाता है तब ये नौकरी करते हैं। नौकरी के साथ साथ ये अपने सभी लोगों का सम्मान भी करते हैं और लोग इनके साथ भी इनका खूब आदर सम्मान करते रहते हैं। इनके जीवन की एक विशेषता यही है कि ये समय के अनुसार अपने को बदलते रहे। जहाँ कठोर बनना है कठोर बनते हैं, जहाँ नर्म बनना है बहुत दयालु बनते हैं और इस तरह से ये अपने समाज के लोगों के साथ मिलकर हमेशा अग्रणी रहते हैं। ऐसे लोग राजनीति में बहुत सफलता प्राप्त करते हैं, राजनीति में भी इनको उच्च पद प्राप्त होता है। व्यय स्थान, खर्च स्थान, विदेश। अब आप देखोगे कि मीन राशि के लोगों को यात्राएं खूब करने को मिलती हैं क्योंकि इनके विदेश घर में कुंभ राशि बैठती है, उसका स्वामी शनि होता है, तो शनि यात्रा का कारक होता है, इसलिए इनको यात्राएं, छोटी यात्राएं, बड़ी यात्राएं खूब होती हैं और इनको यात्रा पसंद भी होता है। यात्रा करना, लोगों के साथ मिलजुल के उनका सहयोग करना, तो ये चूँकि ये काम जो हाथ में लेते हैं इस काम के प्रति ये इतने बिल्कुल उतावले रहते हैं कि वो काम जब तक ये पूर्ण नहीं कर लेते ये आराम नहीं करते। कितनी भी लंबी दूर यात्रा पे गए हैं, टहलने घूमने, जब इनका एक बार काम हो गया फिर ये वहाँ पर रुककर आराम से उस जगह का आनंद लेना, टहलना घूमना, तीर्थ वहाँ के मंदिर आदि में का दर्शन करना, ये इनका एक स्वाभाविक गुण होता है। तो ऐसे लोग अपने काम के मामले में बिल्कुल आलस्य नहीं करते हैं। मीन राशि के लोग ज़्यादातर अपने परिवार, बच्चे, माता पिता आदि को तीर्थ यात्रा खूब करवाते हैं, खुद भी तीर्थ यात्रा करते हैं, लेकिन विशेषकर अपने माता पिता को ये तीर्थ यात्रा अधिक करवाते रहते हैं। यही अब मीन राशि वालों का थोड़ा रोमांटिक स्वभाव के भी होते हैं, तो इसकी वजह से भी कभी कभी इनकी पत्नी के साथ विचारों में अनबन हो जाती है। लेकिन चूंकि स्वभाव इनका द्विस्वभाव है तो ये जहाँ जैसा वहाँ वैसा वाली इनकी आदत होती है। लेकिन ये कहा जाए कि इनके जीवन में इनके बच्चे, इनकी पत्नी और इनका परिवार इनकी बातों का हमेशा सम्मान करते हैं और ये जो करना चाहते हैं निश्चित तौर पे ये अपना वो काम करते हैं। थोड़ा जिद्दी स्वभाव के भी होते हैं और अपने जिस काम के ये जिद के लिए अड़ जाते हैं वो काम ये करके रहते हैं, भले उसमें नुकसान हो, फायदा हो, वो बाद की बात है, ये कार्य करते ज़रूर हैं। तो वैसे लोग प्रैक्टिकली काम करने पर बहुत विश्वास करते हैं, अपने भाग्य पर ये उतना विश्वास नहीं करते, यानी कि ये कभी शेयर सट्टा, जुआ, लॉटरी के चक्कर में नहीं पड़ते हैं। यही कारण है कि मीन राशि के लोग समाज के लिए बहुत अच्छे मार्गदर्शक भी होते हैं और ये अपने ज्ञान के बल पर अपने अन्य मित्रों को, अन्य समाज के लोगों को भी बहुत आगे तक ले जाते हैं। मीन राशि के लोगों को हो सके तो सोने का कोई अंगूठी, चैन कुछ धारण जरूर करना चाहिए। मीन राशि के लोगों को पुखराज धारण करना चाहिए। इंडेक्स फिंगर में 3.25 कैरेट से 5.25 कैरेट के बीच सोने में धारण करना चाहिए। गुरुवार के दिन अगर आप सोने में नहीं धारण कर सकते हैं तो पीतल में भी पहन सकते हैं। मीन राशि के लोगों को गाय को रोटी गुड़ के साथ खिलाने से विशेष लाभ होता है। साथ ही साथ इनको पीले रंग का रुमाल, पेन आदि अपने पास रखने से
भी विशेष मानसिक शांति प्राप्त होती है। तो मित्रों, आज मैंने आप लोगों को मीन राशि के लोगों के जीवन के बारे में जो बताया, मुझे आशा है कि आप लोगों को मेरा ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया है और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करना मत भूलिए। नमस्कार।